Hello. In today's episode of Story of Coaches at PFC, I'm going to talk a couple of things about muscle building with Coach Himanshu Soni. He has been coaching people for over 4 years now. He's a nutrition and strength coach at PFC as well. Hi Himanshu, how are you? I'm good. Yeah, so let's start. आपका लिफ्टिंग जर्नी कब से स्टार्ट हुआ एंड आई एम श्योर कि आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे स्टार्टिंग में. सो लाइक इफ़ यू कैन शेड सम लाइट कि आपका जर्नी स्टार्टिंग फेज से अभी तक कैसा रहा है. So I started in 2014 I guess, और जब से अभी तक का ये है कि इनिशियल डेज में इट वाज लाइक वेरी टफ टू फॉर अस कि उस टाइम कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं थे गाइड करने के लिए, कोई इंस्टाग्राम नहीं था. ओके मतलब कोई ऐसे प्रॉपर पर्सन नहीं था जिससे जाके हम गाइडेंस ले सकें. आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं. इवन वी आर गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू यूट्यूब एज वेल. करेक्ट. लेकिन उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय मेजर गोल इज कि बस एक टी शर्ट में फिट आना. जस्ट बिकॉज वो आई वाज बुलीड इन माय स्कूल. सो जब मैं कॉलेज जाने वाला था 2000, इट वाज लाइक हाँ या अगस्त 2013 में मेरा कॉलेज ज्वाइनिंग था. तो मैंने मार्च में वर्कआउट स्टार्ट किया था और इट वाज लाइक सेम 2 महीने वाला वर्कआउट, समर वेकेशन वाला वर्कआउट था. और उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई डाइट नहीं था. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जिम जाओ, कुछ भी करो. देयर इज नथिंग लाइक फिक्स्ड डे लाइक अपर लोअर नथिंग. जस्ट चेस्ट की एक्सरसाइज को ट्रेनर ने बोल दिया आज ये करना है, तो आई वाज डूइंग चेस्ट एक्सरसाइज. इवन आई डोंट रिमेंबर कि उस टाइम में कोई मसल के पर्टिकुलर नाम भी याद थे. इट्स जस्ट लाइक चेस्ट करना है, बैक करना है, बाइसेप करना है और बस दैट्स इट. तो ये मेजर चीजें थी. हाँ आफ्टर दैट मैंने एक पीटी ली थी. हाँ आई रिमेंबर 2015 में व्हेन आई शिफ्टेड टू इंदौर. उसके बाद यहाँ एक जिम में मैंने एक पीटी ली थी. तो दैट सर वाज गुड ऑनेस्टली. उस टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से सर ने बहुत सारी चीजें सिखाई. ही टॉट मी अबाउट मसल माइंड कनेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड. तो ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. उनमें वो चीज मेजर थी. हाँ टिपिकल जिम पर्सन जैसे उन्होंने मुझे मास गेनर सेल किया था विच आई बॉट इट. तो उस टाइम पे बस वो चीज थी. और हाँ आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन आई स्टॉप वर्किंग आउट. और देन आई स्टार्टेड इन 2017. और आफ्टर सम टाइम आई डिड माय सर्टिफिकेशन जस्ट बिकॉज कि मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि ओके आई एम डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग. अब ऐसे क्या रीजन है कि आई एम नॉट ग्रोइंग. दैट्स व्हाई. Got it. So like 2017 से अभी तक you have been consistent more or less. यस यू कैन से मतलब दैट लॉकडाउन वाला पीरियड अगर हटा दें हाँ. तो यस. सो हाँ, इसमें लॉकडाउन वाला पीरियड है राइट. तो इसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का ऑन एन एवरेज अगर मान के चलें कि जिम्स बंद रहे हैं. सो हाउ डिड यू गो अबाउट योर ट्रेनिंग? आई एम जस्ट क्यूरियस इसमें. नहीं जब जिम बन रहे हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नथिंग, जस्ट नथिंग. ओके. एज अ सेम पर्सन मैं भी बस घर में बैठा था, चिल कर रहा था. आई वाज वाचिंग मूवीज एंड ऑल. हाँ आई ट्राइड होम वर्कआउट्स बट आई गेस कि दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी पर्सनली. क्योंकि जब तक मैं बार लिफ्ट ना करूं, वेट लिफ्ट ना करूं, तो आई डोंट गेट दैट सेटिस्फेक्शन कि मैं कुछ कर रहा हूँ. Got तो it. रेदर देन डूइंग होम वर्कआउट्स आई चूज कि ठीक है लेट्स वेट फॉर सम टाइम और जिम ही ज्वाइन करेंगे. अभी आपके प्रोफाइल पे लोग देख लेते हैं कि आपका फिजिक काफ़ी अच्छा है एंड इंस्पायर भी होंगे आई एम श्योर कई लोग. सो कितना अगर इसमें देखा जाए आपका मोस्टली आपका फिजिक मेजर आपको कब लगता है कि बिल्ड हुआ? जो 2014 से 17 वाला था टाइमिंग या 2017 से 2022 वाला जो फेज़ है उसमें बिल्ड हुआ? लाइक मेजर चंक या बेस कहा जाए या फाउंडेशन बोला जाए, वो कब से आपने लाइक सॉलिड फाउंडेशन आपने कब से उसको स्टार्ट किया? If you talk about foundation, तो हाँ I will say कि 2017 after 2017 when I get to know about particular workouts और what is diet और कैसे follow करना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तब उसके बाद major changes आए. Before that हाँ मैंने वर्कआउट सीखा था that sir which I told you कि उनने मुझे चीजें सिखाई थी. बट उस टाइम भी मैंने डाइट फॉलो नहीं की थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थे, वो न्यूबी गेन्स थे. बाकी क्या आफ्टर दैट अभी रिसेंटली जब 2018 में मैंने वो अपना सर्टिफिकेशन डन किया, मेरे को लगता है कि मेजर चेंजेस में उस टाइम पीरियड में रहे आफ्टर 2018 ओके. एंड ऑल. गॉट इट. सो Yeah. लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन मसल बिल्डिंग? अगर जैसे नेचुरली बात की जाए, अगर जो नेचुरल लिफ्टर है वो मसल बिल्ड करना चाह रहा है, तो क्या वो चीज़ ईजी है? या लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मसल बिल्डिंग जो नेचुरली करना चाह रहे हैं उनके लिए? जो लोग नेचुरली मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो भी वे
आई पुश दैट थिंग। मैं चाहता हूँ कि लोग नेचुरली चीजों पर ज्यादा विश्वास रखें, जस्ट बिकॉज कि हाँ यू कैन डू अदर थिंग्स एज वेल, जस्ट अगर आपको compete करना है तो आई थिंक कि नेचुरली सही है। हाँ, पेशेंस का गेम है, तो हैव पेशेंस, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। Got it. So like I can also relate to this क्योंकि मैंने भी अप्रॉक्सीमेटली 2014 से ही लिफ्टिंग चालू किया था अपना, ऑलमोस्ट कॉलेज के टाइम के अराउंड मेरा भी था। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग एंड शुरुआत का तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं कि मसल बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई जस्ट वेंट टू द जिम, किया मोस्टली जिम ब्रो टाइप्स किया, देन कुछ भी एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन हर चीज़ मिला के किया, उसका रिजल्ट मिला। ऐसा नहीं है कि आई डिडंट गेट द रिजल्ट्स, बट उसको और स्मार्टली ट्रेनिंग कर सकते थे। बट जब मुझे रिजल्ट तब एक्चुअली मिला जब मैंने लाइक बेसिकली आई वॉज इन अ चबी फेज कह सकते हैं उसको, जब फैट कट डाउन किया तब देखा कि मैंने हाँ इतना मसल बन चुका है अंदर, पहले जो नहीं था। आई ऑलवेज थॉट कि मैं क्यों ही जा रहा हूँ, रोज़ जिम जा रहा हूँ तो बन नहीं रहा है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अराउंड था कि पीपल हु से कि जेनेटिक्स अच्छा नहीं है उनका तो मसल नहीं बनेगा जल्दी, या फिर फैट गेन मेरा जल्दी हो जाता है, मेरे जीन्स वैसे हैं। सो हाउ डू यू डील विद दोज पीपल, कैसे आप डील करते हो उनसे? ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन जेनेटिक्स वाला थिंग। हाँ, आई बिलीव इन एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ की बॉडी स्ट्रक्चर होता है। बाकी यू कैन डिसाइड कि जेनेटिक्स है तो मसल बनेगा कि नहीं बनेगा। इफ यू आर ईटिंग इनफ प्रोटीन, यू आर डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज वर्कआउट्स एंड ऑल, तो आपका मसल बिल्ड होगा। आपके यहाँ ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है विच से कि नहीं बॉडी बिल्डिंग, वो सॉरी, मसल बिल्डिंग इज डिफिकल्ट टास्क। सो पर्सनली जेनेटिक्स वालों के लिए तो मेरा यही कहना है कि देयर इज नो सच थिंग कि जो आपकी मसल बिल्डिंग को रोक सके। बाकी हाँ, रिगार्डिंग दैट फैट गेन वाला थिंग, तो उसके लिए एक ही चीज है कि अगर आप प्रोटीन इंटेक आपका कम है और स्टिल यू आर ईटिंग टू मच कैलोरीज, तो आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी, वो उसका काम है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी इन अ बैलेंस डाइट। आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 200-300 कैलोरीज सरप्लस में रहना है और फिर ट्राई करना है फर्स्ट। या सो यहाँ पे आई थिंक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली जो जो बोलते हैं कि मेरे जेनेटिक्स की वजह से फ़ैट गेन हो रहा है, चांसेस आर कि वो लोग बहुत ओवर ईट कर रहे हैं, अननोइंगली काफ़ी ज़्यादा ईट कर रहे हैं, लिक्विड कैलोरीज ले रहे हैं, इस तरह के स्नैक्स से कैलोरीज ले रहे हैं, इस वजह से उनको लग रहा है इट्स नॉट ऑलवेज जेनेटिक्स जिसकी वजह से आप हमेशा वेट गेन कर लोगे। कुछ केसेस में भी मेडिकल कंडीशन ये सब हो जिसकी वजह से हो There is जाता है। 100 in a one case. या Sorry, 1 in a 100 case. I करेक्ट। said it wrong. हाँ, तो ऐसा होता है, लेकिन मुझे वही जो आपने बोला सेम थिंग कि अगर आप एक्सेस में कैलोरीज वो कर रहे हो तो आपकी बॉडी उसके लिए बनी है एनर्जी स्टोर करने के लिए। योर बॉडी स्टोर्स एनर्जी जस्ट बिकॉज कि आपको फ्यूचर में जब भी रिक्वायर्ड होगा जब यूज करेंगे। तो इफ यू आर ईटिंग अलॉट तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें फिर। ओके। एंड जब आपने जैसे स्टार्ट किया था राइट, आपने बोला कि आपने एक मास गेनर भी बीच में ट्राई किया, एंड दैट्स फाइन, वो कर सकते हैं लोग, जो लोग लाइक नॉर्मली खाने से इशू होता है वो लोग कर सकते हैं। बट इसके अलावा लाइक और क्या मेजर चैलेंजेस डिड यू फेस लाइक लिफ्टिंग में एक्सरसाइज का बिफोर योर सर्टिफिकेशन एक्चुअली, बिकॉज हर कोई जो मसल बनाना चाहता है दे वोंट गो फॉर अ सर्टिफिकेशन राइट, तो उनको हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा लाइक व्हाट डिड यू फेस चैलेंजेस, मे बी वर्कआउट के प्रोग्राम बनाने में, या क्या कन्फ्यूजन जनरली रहता था? सो लाइक पर्सनली आई फेस लाइक सबसे डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। आई एम फ्रॉम अ वेजिटेरियन फैमिली, तो अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना इज लाइक सबसे डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। आई यूज्ड टू ईट 100 grams ऑफ पीनट्स इन अ डे जस्ट टू कंप्लीट माय प्रोटीन इंटेक। उस टाइम मेरे से किसी ने बता दिया था कि पीनट्स में प्रोटीन अच्छा होता है। आज भी हो सकता है ये मिथ अभी भी लोगों को हो, तो आई डोंट केयर अबाउट कितना फैट आ रहा है, जस्ट थॉट कि चलो प्रोटीन 21 ग्राम आ रहा है तो ये आना चाहिए। तो आई वॉज लाइक दैट, और फैमिली को उस टाइम वे के लिए मनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इवन मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं मनाऊंगा, जस्ट बिकॉज आई नो कि उनका आउटकम क्या रहेगा। ओके, सो जो मेजर प्रॉब्लम था वो है प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना। आफ्टर दैट हाँ, अब वर्कआउट स्प्लिट तैयार अपना सोचना सबसे डिफिकल्ट टास्क लगता था मुझे, क्योंकि उस टाइम पे अब कहीं आधी र्यूमर्स के हिसाब से, आधी नॉलेज के हिसाब से लोगों ने बोल तो दिया कि वीक में डबल मसल ट्रेन करना है, लेकिन कब करना चाहिए, कितने सेट करने चाहिए। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि अब मान लो मैं बैक एंड बाइसेप कर रहा हूँ तो 5 वेरिएशन बाइसेप्स के ही करूंगा और 5-6 वेरिएशन बैक के भी करूंगा। तो आई वॉज ओवर ट्रेनिंग इन द सेंस कि एक्स्ट्रा कैलोरीज, ज्यादा ही कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, और स्टिल आई वाज थिंकिंग कि माइट बी आई विल गेन। तो वो वहाँ प्रोग्रेस रुक गई थी।
और वो ऐसा टाइम पीरियड था जब मेरे को लगा कि जहां तक मैं छोड़ भी सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ, हाँ, कि इतने टाइम से आप कर रहे हो और डिमोटिवेट होकर मैं छोड़ सकता था। बट हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, छोड़ने से बेटर है कंसिस्टेंट रहते हैं और सीखते हैं। तो आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, जो कि सबने देखी होंगी, चाहे वो जीत सलाल की हो, गुरुमान की हो, इन सब की वीडियोस देखी हैं। और तब भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। तो देन आई सॉ श्रेयस कामत, ही इज जेन्युइन गाय, विच वी नो एज वेल, कि सही बंदा है। अभी अभी भी देखता हूँ कई बार। तो हाँ, उसने बहुत सारी चीजें सिखाई, दैट हेल्प्स मी अ लॉट It इन माय makes फेथ। sense. So like हाँ, I think proper guidance का role तो definitely play करता है. And you mentioned Shreyas, right? So मेरा first जो मैंने एक्चुअली जब जाके देखा कि मैं नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाता हूँ, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर चिकन रेसिपी, तो सबसे पहला वीडियो मैंने श्रेयस कामत का देखा एंड उनके चैनल से आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग क्रिएटिन सप्लीमेंट जो भी है। तो एंड आई वॉज ऑब्सेस्ड कि मुझे जो श्रेयस भैया ने लिया है क्रिएटिन उस ब्रांड का ही जाके लेना है। तो आई स्पेंड अ कपल ऑफ डेज लुकिंग फॉर दैट। सो ये मेरा चैलेंज था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट आई डू गेट इट लाइक कि अगर कोई बिगिनर है जिम जा रहा है तो दे आर लाइक ओवरवेलम्ड एक तरह से, क्योंकि हर चीज़ नई है, मशीन्स नया है, इक्विपमेंट्स भी है मोस्टली। अगर लाइक हम लोग भी अपना पीछे बैक ट्रैक करें चीज़ें, तो हम लोग को भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा होगा जब फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक जिम गए। भले ही कितना भी मोटिवेशन रहता है बट इट्स स्टिल थोड़ा सा ओवरवेलमिंग कि एक्चुअली करना क्या है, मतलब कहाँ से शुरू करें। स्टार्ट वाली चीज़ होती है ना कि प्रोग्राम क्या होगा, कितने सेट, और अगर कर भी रहे हैं तो इसका रिजल्ट कितने टाइम में मिलेगा। क्योंकि ये भी टेंडेंसी होती है कि अपने को अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो चाहते हैं कि कुछ उसका आउटकम अपने को मिल जाए, या तो पता रहे कि कब तक मिलेगा या आइडिया रहे टाइम फ्रेम। तो वो चीज़ एक्चुअली आई इस स्टिल रिमेम्बर, या हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं कुरुमान की वीडियोस देखता था, यूज्ड टू वॉच कुरुमान की अ लॉट ऑफ वीडियोस। तो उस टाइम पे ना चेस के लिए तीनों वेरिएशंस करते थे लोग, कि आपको डिक्लाइन भी करना है, इंक्लाइन भी करना है, फ्लैट भी करना है। देन उनने सजेस्ट किया था कि फ्लाई भी करना है। तो अब इतने सारी चीजें होती थी चेस के दिन करने के लिए। तो आफ्टर सम टाइम कि मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और इसके साथ ही आपको ग्रो मिलेगी। अगर एक भी चीज मैंने स्किप कर दी, इट मीन्स कि प्रोग्रेस नहीं होगा, मेरे को मसल ग्रोथ नहीं होने वाला। तो ये चीज जो मेंटेलिटी थी ना, ये आफ्टर सम टाइम अब मुझे लगता है कि ये श्रेयस के आने से, इवन एक और था रेल्सन डिसूजा, आई यूज्ड टू वॉच हिम एज वेल। तो इन लोगों ने बहुत उस टाइम पे बहुत हेल्प की थी। ओके। और एज अ बिगनर, हाँ, डाउट बहुत होते हैं, और सबसे मेजर डाउट्स क्या होते हैं कि एक्सरसाइज को लेके आप डाउटफुल रहते हो। कि फॉर एग्जांपल आज मैंने किसी को बोल दिया ठीक है बैक का वर्कआउट करना है, तो अब व्हाट ही विल थिंक कि लेट पुल डाउन अलग वर्क करेगा, रोइंग अलग मसल वो टारगेट करेगा, ओके, इफ आई एम सेइंग हाई केबल रो वो अलग टारगेट करेगा। अब उस टाइम पे एज अ बिगनर बहुत डाउट होता है इन चीजों को लेके, कि अब कोई कौन से स्किप कर सकते हैं, कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो that's what kind of difficult for a beginner. हाँ, एंड ये चैलेंज होता है जिसको लाइक बेसिकली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अब हमारा टर्न है बेसिकली टू गिव बैक, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है चीज़ें एंड वी नो व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क एंड क्या स्मार्टली वर्क कर सकता है। दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग ये एपिसोड भी, ताकि लोगों को इससे कुछ लाइक दे गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट, राइट? तो दैट्स द गोल। एंड यू जो अभी यू सेड राइट कि चेस्ट वाला एग्जांपल, सो इट एक्चुअली हिट मी काफ़ी अच्छे से, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने भी किसी वीडियो में देखा था, आई डोंट रिमेंबर किस चैनल का था, उसमें था कि हर एंगल से हिट करोगे चेस्ट तभी ग्रो करेगी, मतलब आपको हर फाइबर को अलग अलग डायरेक्शन एंगल हम्म। ये सब तरह का था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मुझे अपना याद है, मैं पहले फ्लैट बेंच करता था, देन फ्लैट बेंच पे फ्लाई करता था डंबल से, देन उस पर प्रेस ये वाला, आई फॉरगॉट द नेम क्या था एक्सरसाइज का, वो करता था। हाँ, देन हेक उसके प्रेस आई या गेस हेक्स प्रेस या पीपल, समथिंग, करेक्ट, यस, ऐसे या कुछ था। तो उसके बाद मैं इंक्लाइन पे जाता था, देन आई डिड सेम, प्रेस किया, फ्लाई किया इंक्लाइन पे, देन ये हेक्स। फिर डिक्लाइन पे गया, डिक्लाइन पे प्रेस तो होता नहीं था हेक्स वाला, तो वो नहीं करता था, बट उस पर भी जाके फ्लाई करता था। देन उसके बाद अलग से फिर मशीन फ्लाई करना, देन केबल फ्लाई करना, मतलब क्या क्या पता नहीं, ऑलमोस्ट 12 से 14 एक्सरसाइज करता था सिर्फ चेस्ट के लिए। तो ये माइंडसेट था उस टाइम पे। बट अब रियलाइज़ हुआ इतने टाइम के बाद कि अगर उसका मैं हाफ भी करता, मे बी 1/4 करता, तब भी इफेक्टिव मिलता। बस हाँ, क्वालिटी ऑफ रेपिटेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसमें कि कितना एफर्ट डाल रहे हैं। सो हाँ, इस पे मेरे को आई वांटेड योर व्यू
कि हाउ मच डू यू थिंक इज़ द क्वालिटी ऑफ रेपिटेशन, मतलब जैसे अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कितने सारे एक्सरसाइज तो ऐड कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक उतने सारे नीडेड भी होते हैं, तो वहाँ पे फिर फोकस होता है कि आप कितने इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, स्पेशली अगर मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। पर्सनली इसमें थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिगनर को बोलूँगा उसको अलग चीज़ सजेस्ट करूंगा, और वहीं कोई एडवांस लेवल है तो उसको अलग सजेस्ट करूंगा। फॉर अ बिगनर आई विल से कि गो फॉर वॉल्यूम वर्कआउट, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा हैवी रैप्स करो। तो वो है नॉट हैवी रैप्स, मतलब ज़्यादा रेपिटेशंस करो, तो तुम मसल माइंड कनेक्शन बेटर बिल्ड करो इनिशियल डेज में अपने उस टाइम पे। और वंस यू गेट दैट मसल माइंड कनेक्शन गुड, उसके बाद आप लिफ्ट कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी आई एम नॉट इन पावर लिफ्टिंग, तो आई विल नॉट से कि भाई 4 रैप्स या 3 रैप मैक्स के लिए जाओ। आप पर्टिकुलर 8 to 12 रैप्स के अराउंड रहो, कोई भी पर्टिकुलर वेट। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आई डिड बेंच प्रेस 35 kg से, तो आई डिड 8 रैप्स। तो फिर मैंने उस टाइम पे इंक्रीज किया, आई थॉट कि हाँ चलो इंक्रीज किया जा सकता है। बट अगर उससे 35 से मैं सिर्फ 6 या 5 रैप्स आते, तो आई डू नॉट गो फॉर दैट 40 kg। तो ये Okay. सेम मेरा आइडियोलॉजी अपने क्लाइंट्स के साथ भी रहता है कि इफ यू आर एबल टू डू मैक्सिमम रैप्स मोर देन 8 और मोर देन 10, तभी वेट इंक्रीज करना है, Okay. क्योंकि वी आर नॉट गोइंग फॉर पावर लिफ्टिंग काइंड ऑफ शो। करेक्ट, मतलब गोल पे डेफिनेटली डिपेंड करता है बट यस दैट ये अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया कि दे मस्ट गेट फेमिलियर पहले उस मूवमेंट से, जो ये ना कि उसको मूवमेंट को बार बार रिपीट करेंगे और मल्टीपल वेरिएशन होगा तो बिगिनर फेज में थोड़ा सा चल भी जाता है क्योंकि हाँ, हाँ करेक्ट। सो क्योंकि एक वो या मसल माइंड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंजरी, अगर आपको मसल माइंड कनेक्शन अच्छा नहीं है, और अगर मैंने बिगनर से बोल भी दिया कि चलो चलो यू कैन लिफ्ट 15 kg एज वेल, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो अपने आप को इंजर्ड कर लेगा। सो बेटर से कि भाई ठीक है 10 kg से करो, लेकिन रेपिटेशन ज्यादा कर लो टू गेट दैट मसल स्टिमुलेशन, दैट सिंपल। सो व्हाट डज योर लाइक डे लुक लाइक, अगर वर्कआउट की बात की जाए, लाइक हाउ मेनी डेज डू यू ट्रेन इन अ वीक, कितना टाइम करते हो, या आप लाइक किस तरह का स्प्लिट फॉलो करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट डिटेल में वी नीड टू डिस्कस क्या क्या एक्सरसाइजेज है, बट लाइक व्हाट डज इट टिपिकली लुक लाइक। हाँ, इट्स लाइक यूजुअली पहले आई यूज्ड टू डू पुश पुल लेग 3 days and then 4 day rest and same repeat again। बाकी अभी nowadays I am doing 5 days in a week, उसमें push pull leg 3 days, then rest, then upper body lower body, and then Sunday again rest। So it's just simple, एंड hitting हाउ all my muscles twice। एंड हाउ लॉन्ग डज योर टिपिकली लाइक वन वर्कआउट सेशन लास्ट इन द जिम, मतलब कितना टाइम लग जाता होगा एक सेशन को अप्रॉक्स। एक्सपेक्ट लेग्स, उसके अलावा मुझे लगता है लेग्स के अलावा बाकी हर बॉडी पार्ट में मैक्स टू मैक्स 75 minutes, सही है, 75 लाइक 80 minutes। मैक्सिमम लाइक 1.5 आवर्स होगा राइट, मैक्सिमम अगर या होगा तो 1.5 hours। मेक सेंस। Yes। एंड डू यू डू एनीथिंग फॉर कार्डियो। Yes, मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन माय मूड। आई एम वेरी ऐसा पर्सन जो कार्डियो से थोड़ा भागता है। प्रियंका विल किल मी फॉर दैट। बाकी यस, हाँ, आई डोंट लाइक कार्डियो अलॉट। तो व्हाट आई डू ना कि आई चूज अनदर ऑप्शंस, या लाइक आई प्ले बैडमिंटन और आई विल प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स फॉर दैट एंड्योरेंस पावर। बाकी हाँ, आई ट्रेडमिल पे भागते रहना, आई कांट डू दैट। गॉट इट, मेक सेंस। और पर्सनली मेरा फेवरेट सबसे आसान कार्डियो इज़ वॉकिंग, थोड़ा सा मॉडरेट पेस पे वॉक कर लेता हाँ, हूँ, दैट्स माय फेवरेट। मैं स्टोरी में दिख जाता हूँ डेली। करेक्ट, सो मैं वही करता हूँ। अभी मेरा लाइक खुद का गोल है कि उसमें 15 से 20 के एवरेज हो जाए मे बी नेक्स्ट ईयर तक। इस साल तो 10 के रखा है, लेट्स सी आगे कैसा जाता है। नॉर्मली पीपल यू आस्क पीपल्स कि क्या करें कैसा, लेकिन आई वांट टू आस्क समथिंग, और फॉर पीपल एज वेल कि व्हाट्स योर टेक ऑन दैट रेंज ऑफ मोशन इन दैट लेग प्रेस। क्योंकि बहुत सारे लोगों, अब मेरे को लगता है ट्विटर पर तो बहुत सारे लोगों ने देख चुका है योर रेंज ऑफ मोशन इन लेग प्रेस। तो उसके बारे में क्या है, क्यों पर्टिकुलर इतना रेंज ऑफ मोशन, और क्या उसका टेक है। ओके, सो आई थिंक ये मेरा खुद का पर्सनल बायस मैं इसको बोलूँगा। जैसे अगर मैं लोड, ऐसा नहीं कि मैं उस पर लोड बढ़ा नहीं सकता हूँ लेग प्रेस पे, लेकिन अगर लोड बढ़ा लेता हूँ तो उतना डीप ले जाके फिर वापस नहीं आ पाऊँगा, ये हो जाता है उसमें।
तो द मैक्सिमम आई थिंक आई हैव डन उस पे लेग प्रेस पे 150 या 160 केजी होगा इन टोटल। बट वो किया है मैंने जो टिपिकली नॉर्मल जो आप देखते हो राइट, जनरल लेग प्रेस होता है, मेरे वाले से नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो आप देखते हो कि उतना नीचे आया देन ऊपर गया, तो उस पर उतना 150 हो जाता है। बट आई ट्राइड 150 फुल, जो जितना मेरी बॉडी अलाउ करती है उतना ले जाने का, वहाँ पे आई वॉज स्टक, हुआ नहीं ऊपर जाके। और दूसरा, इस दूसरी वजह जो मैं मतलब ये करता हूँ क्योंकि बिकॉज आई फील द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन आई लाइक स्ट्रेच माई सेल्फ पूरा उस वे में। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोले तो सबसे अच्छा क्वाड में पंप मुझे तभी आता है। तो बेसिकली मैं लेग प्रेस को क्वाड तरह से डोमिनेंट, क्वाड डोमिनेंट कह लो आप, क्वाड डोमिनेंट लेग प्रेस ही करता हूँ मोस्टली, और हमेशा से करता आया हूँ। तो दैट्स द रीज़न कि मुझे, मैंने पंप कंपेयर किया, जो होता है राइट कि आप लेग वर्कआउट करो तो पता चलता है कि फील कैसा आ रहा है क्वाड्स में, लेग्स में। तो मुझे जब फुल करता हूँ उसमें मुझे काफ़ी बेटर, लाइक आई थिंक 20-30% बेटर होगा। इट्स नॉट लाइक अ सेड प्रॉपर ट्रैक मेट्रिक, मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि इतना बेटर मुझे फील होता है अगर मैं वेट कम करके बेटर रेंज ऑफ मोशन में लेके जाता हूँ उसको। प्लस मेरी बॉडी अलाउ करती है, तो वाई शुडेंट आई डू दैट, तो वैसा चीज़ है। सेम गोज़ फॉर अभी बारबेल स्क्वाट। अभी सबने, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा है, बट जिन्होंने देखा है वो, उसमें भी मेरा डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। बारबेल स्क्वाट होता है राइट, बैक पे आप पूरा नीचे जाते हो, मोस्टली लोग पैरेलल से थोड़ा नीचे 10-20 डिग्री 30 डिग्री एंगल के अराउंड रहते हैं, तो मेरा ऑलमोस्ट मैं नीचे बैठ जाता हूँ। आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ज़मीन में गड्ढा करके फिर बैठना पड़ेगा इतना नीचे। 95%। सो हाँ, बिकॉज वो 5% मसल टेंशन हटना चाहे उसका फियर। हाँ बट मैंने वो भी ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई किया कि लाइक वो पैरेलल पे जाके रोकूं, थोड़ा सा नीचे जाके रोकूं और देन ट्राई करूं। उसमें ये होता है कि वेट, अगेन वेट तो ज़्यादा उड़ जाता है उस केस में। बट वही चीज़ कि मेरे को बेटर जो माइंड मसल कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे राइट स्टार्टिंग में, वो चीज़ मुझे फुल स्ट्रेच, फुल रेंज ऑफ मोशन में पर्सनली ऐसा फील होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको बोलूँगा जाके तुम लोग अपना वेट एकदम हटा दो और कोशिश करो कि जितना नीचे तक खींच लो जाके। आई वोंट सजेस्ट दैट लोगों को। सबका बॉडी थोड़ा सा अलग बिल्ट होता है, हो सकता है किसी का कभी इतना रेंज ऑफ मोशन हो भी ना, एंड दैट्स फाइन। किसी को लाइक एक कंपटीशन नहीं कि रेंज ऑफ मोशन का कि आपको उतना नीचे जाना ही जाना है। सो मेरा चला जाता है, तो दैट्स वाई आई डू दैट, बट आई वुडेंट रिकमेंड सबको कि वैसा करना चाहिए। नहीं, यू पॉइंट आउट ना कि यू फील लाइक, तो Correct. ऐसा मैंने पर्टिकुलर देखा है कि आई, जो माय पर्सनल थिंकिंग इज कि जो लोग ऐसा समझ सकें कि व्हाट दे यू नो बॉडी वांट्स, कि भाई हाँ ठीक है, इतना आरओएम चाहिए, इतना रेंज ऑफ मोशन चाहिए, या मुझे इस दिन रेस्ट चाहिए, या ये करना है। तो जब आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना ज्यादा बेटर समझने लगते हो, तो मैं उनको एक एडवांस लेवल पे एथलीट पे रखता हूँ कि ठीक है, इफ दे कैन अंडरस्टैंड देयर बॉडी वेल, तो वो मेरे लिए एडवांस लेवल एथलीट है। आई एम नॉट जजिंग कि अभी यहाँ पे हो सकता है बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करने भी आ जाए कि हाउ यू आर जजिंग जस्ट बाय यू नो दीज थिंग्स। बाकी मैं अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर बंदा अपनी बॉडी ज्यादा अच्छे से समझ रहा है, तो व्हाट एल्स यू वांट। करेक्ट। इवन एज अ क्लाइंट, कि आपको एक क्लाइंट मिला जो आपको बता रहा है कि यार ऐसा मैं इस दिन रेस्ट लूंगा जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, या मुझे नहीं लगता मैं अच्छे से कर पाऊंगा, सो दैट्स गुड एज अ पर्सन, सॉरी एज अ एथलीट। एथलीट भी, एंड आई थिंक इसमें भी टाइम लगता है राइट, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग में नहीं इतना आइडिया था कि कॉड का पंप मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, तो उतना नहीं था कॉन्टेक्स्ट रखने को उतना। आई थिंक मैंने ट्रेनिंग भी नहीं किया था कि मुझे आइडिया चलेगा कि मैं कितना एफर्ट डाल पा रहा हूँ या चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक ये टाइम के साथ आया है। ये आप लाइक बिगिनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपने उसको 4 महीना 6 महीना इवन 8 महीना 1 साल भी ट्रेन किया तो वो भी इतना गेज कर पाएगा। ही विल बी क्लोजर टू गेजिंग इट, बट परफेक्टली नहीं आई थिंक होता है इतना जल्दी। हाँ मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन टाइम, क्योंकि जब मुझे भी याद है जब इनिशियल डेज थे, तब तो मुझे ये भी जब कोई बोलता था ना कि वार्म अप सेट 1 करना है 2 करना है, आई स्टिल थिंक कि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि कैसे कितने वार्म अप सेट मुझे रिक्वायर्ड है। व्हाट आई यूज्ड टू डू कि 1 किया और देन आई जस्ट जंप्ड इनटू मैन सेट कि हाँ चलो अब मैन सेट करते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम अब मेरे को लगता है 3-4 साल में मुझे समझ में आया कि मुझे कितने वार्म अप सेट रिक्वायर्ड है। कभी कभी होता है कि 3-3 भी करता हूँ, सिंपल हाँ ठीक है, और कभी मैं एक ही वार्म सेट में लगता है कि ठीक है आई एम गुड टू गो। तो ऐसे आप बॉडी, जितना अपने बॉडी को समझते हो, तो आई प्रेफर कि वो ज्यादा बेस्ट है rather देन यू नो जो भी थियोरेटिकल चीजें हैं उन पे अप्लाई करने के अलावा।
थियोरेटिकल चीज़ें आर अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई रिफाइनिंग करते करते फिर अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो बेसिकली ये अप्रोच आई थिंक हेल्पफुल रहेगा कि किसी के लिए भी, आप चाहे कोच अपना खुद का ट्रेनिंग कर रहा हो, चाहे बिगिनर अपना खुद से कर रहा हो, या कि दोनों का इंटरेक्शन भी चल रहा हो। एंड इसी से एक और टर्म मुझे अभी याद आ गया, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो है ऑटो रेगुलेशन का। बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये बेसिक वही है ना कि आपको, जैसे मुझे पता चल गया कि आज मेरा हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा सोर है, तो नेक्स्ट डे जाके मेरे से शायद स्टिफ लेग या रोमेनियन डेडलिफ्ट उतना इफेक्टिवली नहीं होगा। तो उस डे मैं जाके पीआर हिट करने का नहीं ट्राई करता हूँ, मैं अपना वेट ड्रॉप कर देता हूँ, रेप्स थोड़े अच्छे रख लेता हूँ, वही 10-12 मे बी 15 भी रख लिया अगर मन किया, तो मैं वो कर देता हूँ। ये ऑटो रेगुलेशन वाला फंडा भी मैंने कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा आई थिंक एफिशिएंट किया है। एंड इसके चक्कर में आई थिंक जैसे बारबेल स्क्वाट्स है राइट, लाइक अभी इतना बेसिक आइडिया जो कोचेज है सबको है कि बारबेल स्क्वाट्स आरंट कंपलसरी एक तरह से टू बिल्ड बेटर लेग्स, करेक्ट। हाँ। बट लेकिन होता है ना अपने अंदर भी, अपने को भी चेज़ करना है कि 100 किलो की स्क्वाट मारनी है अपना खुद से सेल्फ, ये वो। तो ये मेरा भी गोल था, तो मैंने वो किया अभी लास्ट 2 से 3 महीने का, मैंने धीरे धीरे प्रोग्रेशन किया, 100 kg से 2-3 रेप निकला। देन आई स्टॉप डूइंग बारबेल स्क्वाट्स ऑल टुगेदर, क्योंकि मेरा उतना ही गोल था। अब बारबेल स्क्वाट्स मैं करता ही नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, अगर मन किया बीच में तो कर लूँगा एज ही कैजुअली, बट मोस्टली मेरा फोकस हो गया है मोस्टली हाइपरट्रोफी बेसिक मतलब चीज़ों पे, कि अब मुझे स्ट्रेंथ वाला चीज़ जो अब जो चेस कर रहा हूँ वो सिर्फ डेडलिफ्ट में है। डेडलिफ्ट को भी अगर मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, लाइक मेरा है गोल 150 kg रीच करने का, एक बार वो रीच होगा तो मैं शायद उसको भी हटा दूंगा, क्योंकि बस वो लाइक मेरा खुद का सेल्फ है कि कई बार ट्राई करना कैसा लगता है, हो जाएगा फिर हटा देंगे, बिकॉज वो भी नेसेसरी नहीं है एक्चुअली। और प्लस उससे इतना करेक्ट। फटीग बिल्डअप होता है मेरे को, तो मुझे लगता है इफेक्ट कर रहा है कई चीज़ों को। तो पर्सनली ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बट जिसको डेडलिफ्ट पसंद है, नहीं, पावर लिफ्टिंग कर रहा है, उसके लिए आई वोंट सजेस्ट कि वो छोड़ दो तुम या मना कर दो। तो ये सब लाइक इंडिविजुअल चॉइसेस, ऑटो रेगुलेशन खुद के लिए, ये सब कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है फॉर श्योर। नहीं, जो ये बात है ना कि दीज आर नॉट कंपलसरी, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, चाहे पर्टिकुलर बारबेल बेंच प्रेस हो, या चाहे स्क्वाट्स हो, वी हैव अदर ऑप्शंस टू। जैसे अभी एक दिन मैंने स्टोरी में भी लगाया था कि मशीन्स और फ्री वेट्स, व्हाट्स योर फेवरेट। तो एक सिंपल वे है कि मैं अगर क्लाइंट, लेकिन बोलते हैं कि क्लाइंट्स अपनी एक मेंटेलिटी लेके आते हैं कि यार सर मुझे तो स्क्वाट्स करने हैं, अदरवाइज आई वॉन्ट फील दैट सेटिस्फेक्शन कि मैंने लेग्स किए, या मुझे तो डेडलिफ्ट करना ही है, अदरवाइज आई वॉन्ट फील दैट सेटिस्फेक्शन कि मैं बैक या आरडीएल्स करना है, नहीं तो हैमस्ट्रिंग अपना टारगेट किए। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ना मैं भी थोड़ा रिलेट कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज कि हाँ मैं भी अभी आज भी आप मेरे से बोलो कि ठीक है डेडलिफ्ट को अपने वर्कआउट से हटा दो या स्क्वाट्स को हटा दो, आई कांट डू दैट, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मुझे वो हटाना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल कितना है, और मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी को कितना पुश कर सकता हूँ। मैं जो सबको बोलता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, लेकिन हाँ इसके साथ ही मैं एक भी, अपन जो यूजुअली ट्रेनर जानते हैं कि हमेशा वेट बढ़ाना जरूरी नहीं है, हम रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं। तो हाँ आई फोकस ऑन रेपिटेशंस कि हमेशा एक आध एक्स्ट्रा ले आऊँ, या थोड़ा बहुत 2.5 kg इंक्रीज करूँ, और जब वो नहीं होता तो हाँ आई चूज अदर एक्टिविटी दैट डे, कि ठीक है लेग प्रेस में ज़्यादा पुश कर लेते हैं, ठीक है कि टोटल ओवरऑल इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिक्वायर्ड नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। बाकी हाँ अगर क्लाइंट को चाहिए और उसका फॉर्म अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क फॉर वीडियो, अगर उसका फॉर्म अच्छा है और तो फिर आई विल सजेस्ट हिम कि हाँ ठीक है यू कैन डू दैट। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई 6 फीट 3 इंच का है, अब उसको स्क्वाट्स करने में कहीं ना कहीं उसके जॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तब वहाँ पे और उसको भी कंफर्टेबल नहीं फील होगा, तब हम वहाँ पे अदर ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। एंड अगर तो वो भी ये बोल है रहे कि हैं कि डिपेंड मुझे ऑन, ऐसा नहीं है कि जुनून है कि स्क्वाट करना ही करना है, तो इन दैट केस हम लोग बेटर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। हाँ मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन। हम ये कर सकते हैं, हम ना पूरे से मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ना ही पूरे से ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं करना कंपलसरी है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन और आपकी चॉइस एज वेल। करेक्ट। सो अभी तो एक्सरसाइज का डिस्कशन था, मूविंग ऑन टू न्यूट्रिशन वाला पार्ट, व्हाट डज योर मील लुक लाइक? यू सेड राइट कि वेजिटेरियन हो आप, तो लाइक टिपिकली आपका मील प्लान कैसा नहीं, आई रहता है? कन्वर्टेड इनटू ओके ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नाउ। ओके चलेगा। तो लाइक लाइक ओवरऑल क्या लास्ट रहता है ईयर आई, आपका? हाँ अभी अभी हाँ लास्ट ईयर आई स्टार्टेड चिकन, बाकी उसके व्हेन आई वाज डूइंग दैट
कट फॉर शूट, मैंने कटिंग की थी प्रॉपर उस टाइम, मैंने आई ट्राइड चिकन। बाकी हाँ, मैंने लॉन्ग टर्म में उसको नहीं पाया कि मेरे लिए सस्टेनेबल है, तो आई अगेन स्विच टू एगिटेरियन वाला फील्ड। तो अभी भी मैं लास्ट 1 ईयर से एगिटेरियन ही हूँ। तो माय नॉर्मल प्रोटीन सोर्सेज आर सोया चंक्स, एग्स और वे, दैट्स इट। और कार्ब सोर्सेज में आई यूज टू हैव राइस आपका। और हाँ, अभी करेंटली व्हाट आई एम ईटिंग दैट पोहा, सूखा पोहा, आई डोंट नो वो आप लोग क्या कहते हैं, हमारे चिवड़ा बोलते हैं उसे। हाँ हाँ, गॉट इट। हाँ, तो वो एज अ कार्ब सोर्स। और फॉर फैट इज लाइक घी समटाइम एग योल्स, उससे कंप्लीट हो जाता है। So like अभी what's your like protein intake for the day on an average? हाँ, अभी करेंटली 130 140 इज माय टारगेट। आई एम नॉट काउंटिंग माय कार्ब्स एंड फैट्स। अभी मैं एक पर्टिकुलर डाइट में नहीं हूँ, सच बताऊं। मैं पूरे अभी लास्ट 3 मंथ से ऑफ हूँ, क्योंकि मुझे समर्स में खाना मेरे से नहीं हो पाता। मेरी एपेटाइट बहुत लो चली जाती है समर्स में। तो दैट्स वाई मैं बस कोशिश ट्राई करता हूँ कि मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाए, और कार्ब्स एंड फैट जैसे भी कंप्लीट हो जाए। आई डोंट केयर अबाउट दैट। एक कैलोरी, सर्टेन कैलोरी, जैसे अभी 2300 फॉर 2500 मेरा गोल है, उतना मेंटेन कर लूँ, दैट्स इट। एंड बॉडी कॉम्पोजिशन से अंदाज़ा चल ही जाता है कि सही ट्रैक पे हैं, तो हाँ, बढ़ाया कम किया जैसा भी है वो तो आइडिया चल जाता इवन है। सेशन से पता चल जाता है कि अगर मेरा सेशन उतना अच्छा नहीं गया तो आई गॉट टू नो कि हाँ यार, कल कुछ तो कम रहा। सो वो ये तो लाइक हो गया टिपिकल मील आपका, बट इसके अलावा डू यू इंडल्ज कुछ लाइक बाहर के खाने में? इफ़ यस, व्हाट काइंड, और लाइक फेवरेट खाना क्या है दिन? आई एम इंदौरी, बाय हार्ट आई एम इंदौरी। नेवर आस्क अ इंदौरी कि क्या खाता है वो, ओके। ठीक है। मेरे को याद नहीं, आपने वो ट्वीट किया था जिसने भी किया था कि व्हाट्स योर वैसा फेवरेट फूड, तो आई सेड फूड, सिंपली फूड। कुछ भी खाना दे दो मैं खा लूंगा। हाँ, पर्सनली आई प्रेफर चाइनीज। बाकी उसके अलावा आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको आप बोलोगे, अभी बोलोगे ना चल छोले भटूरे खाते हैं, वो चल या खा लेते हैं, ओके, ऐसा वाला। बट व्हेन यू आर ऑन अ कट तब थोड़ा सा रिजिड हो जाते होगे हाँ, आप। देखो, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव सर्टेन गोल्स ना, तो आप उस टाइम थोड़ा सा आपको खुद रुकना पड़ता है। एज अ कोच वी ऑल्सो नो कि हाँ यार, ये चीज आपको करनी पड़ती है, तभी हम अपने क्लाइंट्स को भी समझा पाते हैं कि इफ यू आर टारगेटिंग अ सर्टेन गोल एक सर्टेन पीरियड में, तो उसको अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा, आपकी क्रेविंग्स को मारना पड़ेगा। एंड सो आई यस, थिंक वो दैट टाइम आई, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा अगर इसको बोला जाए स्ट्रगल इज़ वर्थ इट, अगर गोल के पास पहुंचना है ऑब्वियसली, तो। एंड वी लव इट, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं ना, कि तो वो तो डेफिनेटली हम सबको, पोस्ट उसी से बनती है हमारी। सो गॉट इट। फूड, फूड में भी चाइनीज़, एंड इसमें इसके अलावा लाइक डू यू हैव एनी अदर हॉबीज़? लाइक आई नो कि आपने स्पोर्ट्स मेंशन किया, बैडमिंटन हो गया या वर्कआउट तो लाइक आप करते ही होगे, बट इसके अलावा डू यू हैव एनी अदर हॉबीज़ जो फिटनेस रिलेटेड में भी ना हो? हाँ, नहीं मतलब रिसेंटली लाइक लास्ट 6 मंथ से मेरा एक बिल्कुल गोल है कि मुझे ड्रमिंग सीखना है, दैट ड्रम्स एंड ऑल। तो मुझे अब हो सकता है भी एक 6 7 महीने और वो भी देखो सीखते हुए। ओके। ओके, सो दैट ड्रमिंग एंड बिसाइड दैट, हाँ, आई ऑल्सो लव रीडिंग। तो मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ने का शौक रखता हूँ। कोई बुक भी उठा ली, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे इवन आई ऑल्सो नो अबाउट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और ये सब चीज़ें। मेरे पास आपको इन सब चीज़ों की बुक मिल जाएगी। सो व्हाट्स द लास्ट थिंग दैट यू रेड? मतलब अभी रिसेंटली क्या पढ़ा था आपने? अभी अभी रिसेंटली आई एम रीडिंग न्यूट्रिशन बुक, दैट पिरामिड, मसल ओके। एंड स्ट्रेंथ पिरामिड। ओके, गॉट इट। मूविंग बैक अपना लाइक जो कॉन्वर्सेशन है मोस्टली मसल बिल्डिंग के अराउंड जो हम लोगों ने बातें की हैं, सो इसमें वी ऑल्सो, यू ऑल्सो सेड राइट शुरुआत में कि लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, बट बिगनर्स मोस्टली इम्पेशेंट रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते मोस्टली। मैं सब नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग को कॉन्टेक्स्ट रहता है कि टाइम लगेगा, अपना आराम से करेंगे, बट जो लोग पेशेंस लैक करते हैं, हाउ डू यू टैकल दोज केसेस? सिंपली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बार हुआ, एज आई हैव टोल्ड इन माय दैट बायो पोस्ट, जो सब मेरी पोस्ट गई थी पीएफसी में, कि आई वाज जिम फ्लोर ट्रेनर एज वेल। तो वहाँ पे ऐसे, अभी ऑनलाइन से ज़्यादा मेरे को उस टाइम वहाँ ऐसे बहुत सारे केसेस आए जो बिगनर्स आते हैं
और जस्ट से कि भाई अब मुझे बॉडी ऐसी चाहिए, एक हीरो की फोटो दिखा देते हैं, ऐसी बॉडी चाहिए, और मेरा सिंपल एक आंसर रहता है, नहीं हो पाएगा। जस्ट आई डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई ऐसा है ऐसा है, आपको ये करना है। सिंपल एक चीज बोलते हो, नहीं हो पाया, देन दे आस्क कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तब मैं उनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि देखो सिंपल, योर बॉडी इज लाइक केपेबल फॉर सर्टेन थिंग्स। हर चीज वो धीरे धीरे अचीव कर पाएगी। इवन इफ यू ट्राई टू ईट 5000 कैलोरीज इन अ डे, यू कांट ईट इट। एक सर्टन कैलोरीज आप खा पाओगे, उसके बाद उतना टारगेट, आप खुद एपेटाइट बढ़ेगा पहले तो आपका, ठीक है। मसल ग्रोथ की भी एक स्पीड है, आप ऐसा नहीं चाहोगे ऐसा, अगर कोई भी सर्टन चाहे और बना ले तो हर कोई मिस्टर ओलंपिया बन जाए। मैं उनको ये बेसिक, देखो सच बताऊं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा, और वहीं जब मैं किसी नॉर्मल पर्सन जो जिम पहली बार आया, अगर मैंने उससे कोई टेक्निकल टर्म्स ज्यादा यूज कर लिए, यू नो, चाहे वो हाइपोट्रोफी हो या कुछ भी वर्ड्स हो, तो हो सकता है वो समझ ना पाए और बस सर हिलाएगा और बोलेगा यार छोड़ो कहीं और से कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा उससे रिलेट करके उसको बताया कि नहीं यार देख ऐसा नहीं, सब चीज़ों में टाइम लगता है, उसको उसकी लैंग्वेज में बताया तो आई गेस वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है उनके लिए कि ठीक है ये बंदा समझ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है सही चीज़ बोल रहा है। ओके। मैं जनरली बोलता हूँ, जैसे आपने बोला राइट कि उन्होंने फ़ोटो दिखाया सैम्पल हीरो का या जो भी है मॉडल का, दिखाया कि ऐसा बनना है, तो मैं बोलता हूँ कि पॉसिबल है, बट क्या आप उतना एफर्ट डालने के लिए तैयार हो या नहीं हो, वो चीज़ रहता है। तो मैं थोड़ा सा हाइपर मोड में चालू करता हूँ ये कॉन्वर्सेशन कि हाँ वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएगी, हाँ मैं एफर्ट डालूँगा। देन फिर उसके बाद डिस्कशन होता है टाइम फ्रेम का। मैं टाइम फ्रेम का डिस्कशन करता हूँ कि अब कंपेयर करते हैं उस मॉडल का, उसके लाइफस्टाइल का, उसने कितने साल की एज पे शुरू किया ट्रेनिंग करना, एंड अभी उसका क्या रूटीन रहा है पिछले, जो भी मतलब, क्योंकि मोस्टली सेलिब्रिटीज़ का आपको गूगल मारो कुछ ना कुछ खाना पीना एक्सरसाइज मिल ही जाता है कि क्या खाता है वो नहीं क्या। लेकिन वर्णित भाई आपको भी एक चीज़ पता है कि क्या होता है, एक्टर्स के बारे में मैक्सिमम लोगों को अब आइडिया है कि हाउ दे ग्रो, ठीक है। हम्म। तो इस बारे में अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तो आपको ही पता है वो ऐसे गोल लेके आते हैं। यू ऑल्सो हैव सीन दैट काइंड ऑफ गाय कि भाई उसने बनाई है 3 महीने में, देखो ये, हम्म। ठीक है। इंस्टाग्राम में और आजकल इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो अपना 3 महीने का 4 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये, तो उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम ड्यूरेशन समझाना। दैट्स व्हाई वो सिंपल टर्म की नहीं हो पाएगा। गॉट वो इट। थोड़ा मेरे को सही लगता है हाँ। रेदर देन उनको एक्सप्लेन करना। तो जो जैसे मैंने बोला ना कि टाइम फ्रेम वाला चीज़, तो जितना भी टाइम फ्रेम निकल के आता है सेलिब्रिटी की फ़िज़ीक का, तो कम से कम मैं 5 से 6 साल तो दे ही देता हूँ कि इतना टाइम आप दो, आपका रूटीन क्या है उसके हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं, आप कितना टाइम डेडिकेट। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना प्राइमरी जॉब छोड़ के सिर्फ या तो बॉडी बिल्डिंग कर लोगे या फिर इसमें पूरा टाइम डेडिकेट करोगे, बिकॉज सिंपल उनको भी अपना यस। बैलेंस देना है राइट, फैमिली को टाइम देना है, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे आर नॉट लाइक जस्ट सेट कि मैं 12 घंटे ऑफिस जॉब करूँगा देन मे बी 40 मिनट जिम कर लूँगा, 30 मिनट, और उसमें आप एक्सपेक्ट करो कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। चांसेस आर देयर कि आपने कंसिस्टेंटली कई साल किया तो मे बी आप क्लोजली उसके कुछ दिखने लगो, बट हाँ आपको रियलिस्टिक थोड़ी चीज़ें रखनी पड़ेंगी वरना आप डिसअपॉइंट ही होगे एंड में। बस वही बात है कि फॉर एग्जांपल अब अगर आप एक्टर्स को ले भी रहे हो उनमें, तो उनके लाइफस्टाइल है वो। अगर उनको ये मूवी के लिए पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म करना है तो उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके उनके साथ 24/7 रहने वाले शेफ हैं, उनके पास प्रॉपर रिकवरी के लिए टाइम है, सब चीज़ है। वो जब वर्कआउट कर रहे हैं उनको ये नहीं सोचना है कि भाई वो सामान कौन बेचेगा या शॉप पे कौन बैठेगा या खाना कौन बनाएगा। दे हैव एवरीथिंग सॉर्टेड और उनको बस ये पता है कि अभी ये करना है, बस दैट्स इट। स्ट्रेस लेवल जी कम है उनका। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ है और बहुत चीज़ें मैनेज करना है। ये चीज़ थोड़ा समझाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इनिशियली, लेकिन हाँ दे दे अंडरस्टैंड सम हाँ, मेनी टाइम्स। थोड़ा टू एंड फ्रो अब तो बहुत कम्युनिकेशन इजी है। अपना रहेगा, ओपन चीज़ें रहेंगी तो हो जाता है, मोस्टली समझ जाते हैं सब लोग। हाँ मोस्टली आज की डेट में समझ रहा है। पहले करेक्ट। इनिशियली जब अपन 2018 की बात करें थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आजकल मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए सोशल मीडिया का कि वो समझते हैं क्या डिफरेंस नेचुरल लॉस में। क्योंकि आई थिंक जो हमारे जैसे और भी कोचेस हैं वो लोग भी सही इन्फॉर्मेशन प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बेटर इन्फॉर्मेशन जा रही है राइट, मतलब मास पीपल में। पहले हाँ पहले था कि उतनी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड लोगों में जाती थी, मिस अभी इन्फॉर्मेशन ज्यादा हाँ थी। करेक्ट, अभी भी जाती है, बट अभी अच्छी इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन लाने अब लाने वाले भी रेशियो लोग अगर बढ़ देखा गए हैं। जाए तो 80-20 का है। मतलब 80% जो भी है रेशियो अच्छी नॉलेज जाने का है, और 20% अभी भी जाती है तो वो ओवरलैप कर जाती है। इफ यू सी सम
मिस इन्फॉर्मेशन समवेयर, तो वहाँ जितने भी कमेंट्स मिलेंगे आपको समझ में आ जाएंगे कि ठीक है, दे आर नॉलेजेबल, दे नो कि कहाँ गलत चीज बोल रहे हैं वो। करेक्ट। ये मैंने भी नोटिस किया है, मतलब पहले शॉर्टकट्स पे काफ़ी से क्या बोलते हैं ग्रीन कमेंट्स आते थे, अभी आता है कि ये क्या बता रहा है, कुछ भी बता रहा है ऐसा ऐसा। अब लोग करते हैं हम्म कमेंट तो पता चलता है डिफरेंस तो हम। लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछना उसमें, हम्म। हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है, इफ यू आर करेक्ट। सेइंग 10 किलो कम हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है बता दो। तो अब ये थोड़ा सा एडवांटेज है कह सकते हैं सोशल मीडिया का। एंड व्हाट्स योर टेक अभी अगर सप्लीमेंट्स की बात की जाए बॉडी बिल्डिंग के या मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से, नॉट बॉडी बिल्डिंग तो पूरा स्पोर्ट हो गया, मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, तो डू यू थिंक कोई मैंडेटरी प्रोडक्ट है जो लेना चाहिए, या फिर उसके बिना भी काम चलेगा? आ, ये चीज में मैं बोलूंगा थोड़ा सब्जेक्टिव चीज है, जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेरियन है जो सोयाबीन नहीं खाना चाहता, या आइदर उसका बॉडी वेट ज्यादा है, उसको प्रोटीन टेक रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि ठीक है, पे प्रोटीन लो, ठीक है। फिर अगर अब किसी ब्लड मार्कर्स में आया है कि भाई उसका D3 कम है, या विटामिन डी कम है, या कोई सर्टेन विटामिन कम है, तो हम उसको सप्लीमेंटेशन से पूरा करने की कोशिश करेंगे, रेदर देन फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के सी सप्लीमेंट और विटामिन सी रिकमेंड करना है, तो अब ये नहीं बोलेंगे 10 ऑरेंज खाओ जाके, क्योंकि उसके साथ कैलोरीज भी आएंगी एक्स्ट्रा की, और इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई 10 ऑरेंज खाएगा एक दिन में। बेटर टू टेक अ पिल उस चीज के लिए, सिंपल। तो यहाँ पे कन्वीनियंट चीजों का ऑप्शन आ जाता है कि क्या चीज कन्वीनियंट है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है सप्लीमेंटेशन में, हर चीज आपको फूड में मिल जाएगी मैक्सिमम। और अब जैसे डी, हाँ, विटामिन डी है तो अब वो ऑब्वियसली आपको लेना ही पड़ेगा सप्लीमेंटेशन। आई डोंट थिंक कि कोई अपने से इस बारे में बात भी करेगा कि नहीं, और किसी तरीके से पूरा करना पॉसिबल है प्रैक्टिकली। बाकी हाँ, अदर सप्लीमेंटेशन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है कि भाई वे ले लो, तो कन्वीनियंट हो जाए, कभी मिस आउट कर रहे हो तो सबसे अच्छा सोर्स है आपका प्रोटीन इंटेक कवर करने के लिए। क्रिएटिन भी मेरा सजेशन रहता है, जो कुछ गाइस रहते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पे रहते हैं, उनको सजेशन रहता है। उसके बाद बिगनर पे मैं कोई ऐसे ज्यादा नहीं बोलता, जस्ट बिकॉज दे थिंक कि इससे बहुत डिफरेंस आ रहा है। उनको पहले अपनी बॉडी का नेचुरल जितना भी क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल अपना समझने के लिए मैं टाइम देता हूँ कि तुम अपना काम करो, लेकिन हाँ, जब एक सर्टेन लेवल पे आ जाओ तो यू कैन टेक क्रिएटिन एज वेल। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता मैंने ज्यादा सजेशन दिए हैं सप्लीमेंटेशन को लेके अभी तक। ओके, एंड व्हाट डू यू टेक अपने केस में, लाइक वेट प्रोटीन तो अभी पता चला कि लाइक कब प्रोटीन के लिए, इसके अलावा डू यू टेक एनी अदर सप्लीमेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस? यस, आई टेक लाइक क्रिएटिन, उसके अलावा ओमेगा 3, विटामिन डी, और विटामिन डी अभी लास्ट मेरे को याद है कि 6-7 महीने पहले ना मुझे हेयर लॉस होने लगा था सडन, बहुत ज्यादा। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा, मैंने कह सकते हैं इस फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया था विटामिन डी वाले में, तो बहुत ज्यादा होने लगा। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर बॉडी में कोई भी सडन चेंज हो रहा है ना, तो कुछ इंटरनल आपका डिफॉल्ट है। आप ये नहीं सोच सकते कि बाहर से कुछ दिक्कत है पहले ये। तो मैंने तुरंत उसका ब्लड टेस्ट कराया तो देखा कि मेरा अराउंड 20 था, इट वाज टू लो विटामिन डी में। तो मैंने फिर उस टाइम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया था, और अब इट्स वेरी नॉर्मल। तो अभी भी मैं आई एम टेकिंग इट, क्योंकि एक बैलेंस तो बनाए रखना है। तो विटामिन डी और उसके अलावा मल्टीविटामिन, दैट्स इट, कोई ज्यादा नहीं। ओके, एंड प्री वर्कआउट ट्राई किया है क्या कभी? हाँ, ट्राई किया, ऑब्वियसली ट्राई किया, बिल्कुल ट्राई किया, क्योंकि हाँ, मतलब जब मैं वर्क करता था एज अ फ्लोर ट्रेनर, आफ्टर सम टाइम आई फील दैट डिजीनेस, और वो पुश नहीं मिलता था अपने आप को। तो तब देन आई ट्राइड प्री वर्कआउट, एक साइकोटिक था, और दैट ब्रांड आई ट्राइड, और तो इट वाज लाइक ठीक है। ऑनेस्टली अगर आप वो डिजीनेस फील करते हो या इवनिंग में वर्कआउट करते हो, उस टाइम पे आई विल सजेस्ट कि अगर आपको लगता है तो आप लो, नॉट सेइंग कंपल्सरी कि नहीं लेना है ही अगेन, चाहिए, यस। नॉट कंपल्सरी। सो मोस्टली मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ तो अजीब चीज़ के लिए, बेसिकली मुझे कंप्यूटर पे ज़्यादा देर काम करना होता है तो मैं प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। हाँ, तो अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लाइक हमको वो अलर्टनेस क्यों चाहिए, हाँ। सो अपने अपने रीजन। पर्सनली आई फील कि जब भी मैं कोई मेरे को बैक, जब भी पुल सेशन रहे, या कैसे बैक को सिंगल मसल टारगेट करो डबल, कभी भी मेरे को वो नहीं लगा कि उस दिन मेरे को प्री वर्कआउट की नीड नहीं लगी। आई जस्ट गेट दैट एनर्जी कि
हाँ करना है, लेकिन लेग्स के दिन लगता है, ठीक है, कि चाहिए वो एक्स्ट्रा पुश चाहिए, that's it. अगर तो आप इट्स वेल डिपेंड। रेस्टेड हो, ढंग से खा रहे हो, तो आप प्रोबेबली लिफ्ट कर लोगे अच्छे से हाँ मोस्ट हाँ, डेज पे। अगर आप, यस डेफिनेटली, लाइक अगर आप प्रॉपर नींद है आपकी, आप ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल के नहीं फॉलो कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को फिर प्री वर्कआउट की जरूरत होगी भी। करेक्ट, यस। ओके, सो अब थोड़ा एस्थेटिक साइड पे मेरा एक क्वेश्चन था कि सपोज, ये जनरल सजेशन होगा, एडवाइस जो मैं देख रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि ये हर किसी पे काम करने वाला है, बट लाइक हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई अपने आर्म्स और चेस्ट ग्रो करना चाह रहा है, जस्ट ग्रो करना चाह रहा है, अगर साइज पुट ऑन करना चाह रहा है, व्हाट वुड यू रिकमेंड, वो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर कोई ऐसे आपका मेजर, सॉरी नॉट मेजर, वीक मसल है, अगर आपको कोई वीक मसल है तो उसके लिए आप एक सिंपल चीज कर सकते हो, उसको ज्यादा ट्रेन करो, लाइक थ्राइस इन अ वीक टारगेट करने का ट्राई करो, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना ओवर ट्रेन ना हो। जस्ट बिकॉज अगर आपको उसका नेक्स्ट जब सेशन है आपको लग रहा है कि अभी मसल रिकवर नहीं हुई है इवन विद प्रॉपर डाइट एंड ऑल, तो उस दिन स्किप करना बेटर रहेगा। लेकिन हाँ अगर आप सिर्फ आपको लगता है कि आपकी मसल रिकवर हो रही है, एक इस लेवल पे वो आपकी मसल फ्रिक्वेंटली रिकवर हो जा रही है, तो थ्राइस इन वो वीक भी वर्कआउट ठीक रहेगा। जो माइनर मसल्स हैं लाइक बाइसेप एंड ट्राइसेप, उनको आप थ्राइस इन वीक बिल्कुल इजीली ट्रेन कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाइसेप के लिए आई यूजुअली डू दैट रोटेशनल कर्ल, एक वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, और ट्राइसेप के लिए रोप एक्सटेंशन, और आइदर सिंगल आर्म, अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा सा वीक है तो सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन इज गुड। और फॉर चेस्ट बेंच प्रेस, बारबेल बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस, दीज आर गुड टू गो एक्सरसाइजेस। ओके, इसमें एनीथिंग यू वांट? हाँ, इसमें जैसे बाइसेप के लिए, राइट, तो मुझे पर्सनली जो इजी बार होती है, राइट, जो थोड़ा सा बेंट होती है, मुझे उससे कर्ल्स करने में ज़्यादा लाइक काफ़ी अच्छा पंप आता है। सब बाकियों में भी आता है, बट लाइक सबसे लाइक अल्टीमेट पंप मुझे पर्सनली उसमें आता है। तो मैं जनरली अपने लिए मैं बता रहा हूँ, जनरल गाइडलाइन देना होगा तो हाँ हाँ, नहीं, तो इट्स फाइन, लाइक हम कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं, ये करेक्ट। हमें मानना पड़ेगा। देखो मैं भी मान रहा हूँ कि जो भी मैंने अभी एक्सरसाइज होता है ये मैंने एक साथ में बोला कि मैं करता हूँ, तो हमारी एक आइडियोलॉजी थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है कि अगर थोड़ा सा हमको ज्यादा इम्पैक्ट लग रहा है। लेकिन हाँ कभी कभी हम क्लाइंट्स की भी सुनते हैं, जब क्लाइंट्स बोलते हैं कि यार इम्पैक्ट नहीं लग रहा था या मसल ऐसा लगा कि टारगेट नहीं हो पा रहा है, तब हम अदर ऑप्शन ट्राई करते हैं। लेकिन हाँ इनिशियली हम हो सकते हैं कहीं ना कहीं बायस्ड रहते हैं अपनी चीजों को लेके। एंड दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज हम लोग पूरा उनके ऊपर अपना ही प्रोग्राम ना डाल दें, तो दैट्स फाइन, मतलब उनके हिसाब से करते रहेंगे तो चलेगा। बट लाइक हाँ, लाइक बाइसेप में ये था मेरा इजी बार से मोस्टली कर्ल करना। ट्राइसेप्स में मुझे पसंद है एक तो क्लोज ग्रिप जो बेंच प्रेस होता है, उसमें मुझे अच्छा लगता है। एंड अगेन दूसरा है स्कल क्रशर्स, ये मेरा लाइक ये भी एक तरह से इजी बार पे ही मुझे करना वो भी पसंद है, काफ़ी अच्छा मुझे माइंड मसल कनेक्शन बनता है उसके लिए भी। यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे जो क्लोज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है ना, उसमें कभी ट्राइसेप फील ही नहीं हुआ। नॉट सेइंग कि कहीं और फील हुआ, मुझे मतलब पर्टिकुलर लोड लगा ही नहीं कि अच्छा ठीक है इट्स ऑन माय बाइसेप वो ट्राइसेप है ना, ऐसे, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। बिसाइड दैट हाँ इजेड बार पे बारबेल कर्ल बहुत सही चीज है, वो बहुत किया है। और इवन आई विल सजेस्ट, अगर कोई बिगनर है या कोई भी, सबको हर चीज हर एक्सरसाइज ट्राई करो। ऐसा पर्टिकुलर सब पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा सही लग रही है। हाँ, और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड तो कर दूंगा कि ट्राई करने को बोला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर हफ्ते नया चीज़ जाके ट्राई कर रहे हाँ हो। थोड़ा टाइम दो हर करेक्ट, एक्सरसाइज को, लाइक कम से कम 8 से 12 नहीं, हफ्ते दो। एक्सेसरीज, हाँ। बाइसेप और ट्राइसेप दिस कॉल्ड एक्सेसरी। तो आप एक सर्टेन टाइम दो अच्छे से, अगर आपको जब लग रहा हो कि हाँ, फॉर एग्जांपल अब देखो यार मैंने कोई सेशन है 3-4 सेशन में मुझे बाइसेप कर्ल्स नहीं समझ में आ रहे हैं, या मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरे प्रॉपर पंप आ रहा है या मसल कॉन्ट्रेक्शन बन रहा है, तब दूसरी चीज सजेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है दैट इज इनफ, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है, तो फिर
मत जंप करो किसी चीज में, करेक्ट। उसके साथ ही स्टक करो। इसमें एक एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जैसे अभी बात हुआ ना बाइसेप कर्ल में फील नहीं हो रहा है, तो फील नहीं हो रहा है तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बैक ट्रैक करो, पहले ये देखो कि आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, प्रॉपर खा रहे हो, प्रॉपर बाकी चीज़ें रख रहे हो, उसके बाद फिर जज करना कि आज बाइसेप अच्छा नहीं हुआ या ग्रो नहीं किया या मतलब कुछ स्टिमुलस नहीं हुआ, सोरनेस नहीं आया, ये सब चीज़ों को तब आप जज करो, देन आप डिसाइड करो कि उसको स्विच करना वर्थ इट है या फिर नहीं। ऐसा अप्रोच हम्म, रहेगा, सिर्फ बाइसेप नहीं, कोई भी चाहे बॉडी पार्ट हो जिसके लिए भी आप हाँ। ट्रेन कर रहे हो। और अपन अगर एक्सरसाइज और उसकी बात कर ही रहे हैं तो एक एक और टिप है मेरे पास कि मैक्सिमम मैंने देखा है जो बिगनर्स होते हैं ना वो अपने आप को रिकॉर्ड करने में थोड़ा शाय फील करते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन आई विल पर्सनली सजेस्ट देम कि भाई रिकॉर्डिंग करो अपने वर्कआउट की। आप क्या कर रहे हो आपको दिखना चाहिए। आप जब खुद देखोगे ना तो यू विल से कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ और करेक्शन चाहिए या मुझे ये सही करना चाहिए। तो ये आपको अच्छा रहेगा, या तो आप आइदर हम जैसे आपको मुझे या जितने भी आजकल फिटनेस यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम पे किसी को भी सेंड कर दो पर्सनली, भाई करेक्शन है, मैक्सिमम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, हम तो करते हैं। ठीक है कि आपके फॉर्म में क्या गलत है क्या सही है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन बस ये सोचना कि क्या होगा या आजू बाजू वाले हंसेंगे। उनसे कुछ नहीं होने वाला। बेटर रिकॉर्ड योर वीडियोस और सेंड इट टू अस या किसी को भी। करेक्ट, मेक्स, हाँ ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं इसको डिस्कस किया इसमें, कि रिकॉर्ड करना वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द रीज़न इससे कि जैसे मेरा सबसे आसान काम सबसे कि आप उसको रिकॉर्ड करो, मेमोरी का इशू है कहीं भी अपलोड कर दो। मैं इंस्टाग्राम प्रेफर करता हूँ, उसमें वो अपना आर्काइव में डालता रहेगा, मुझे कभी रेफ़र करना हो तो जाके मैं स्क्रॉल करके निकाल लूँगा वहाँ से। तो फ़ोन में नहीं रखने का बैठ के कि आपको 2-4 साल का आप सेव कर रहे हो, इंस्टाग्राम करेगा, यूट्यूब पे आप सेव कर लो, डाल के प्राइवेट कर लो वीडियो, ये सब कर सकते हो, ताकि बाद में कभी किसी को दिखाना हो या आप मे बी इन फ्यूचर किसी से कोचिंग लेने वाले हो तो उसके लिए हेल्पफुल होता है आपका फॉर्म देखना, उसको रिव्यू करना। मतलब मुझे तो लगता है कि पर्सनली सबसे बेस्ट चीज है आज की डेट में। और अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है। पहले थोड़ा टैबू था कि अपने आप को रिकॉर्ड करना, इवन फोटो खींचना, ये सब लोग देखने लगते हैं कि आप लोग 4 दिन आए नहीं और फोटो खींचा है। बट अब लोग समझते हैं कुछ लोग कि हाँ होगा कुछ ट्रेनिंग ले रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, सो इट्स वेरी नॉर्मल। Yep. तो आई गेस ये सबसे अच्छा सजेशन है भाई वीडियो बनाओ, कहीं डाउट है हमसे पूछो, किसी से भी पूछो, करेक्ट। वी विल बेटर हेल्प यू। एंड बिफोर आई रैप अप दिस पॉडकास्ट, ये क्वेश्चन मैं हर कोच से पूछता हूँ पीएफसी में, व्हाट आर दोज 3 थिंग्स या 3 सजेशंस लोगों के लिए, स्पेशली आज का टॉपिक जो रिलेटेड है मसल बिल्डिंग के लिए, जो मसल मास बनाना चाह रहे हैं उनके लिए, दोज 3 सजेशंस दैट यू वुड लाइक टू गिव। 3 सजेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो लोग फोकस नहीं करते हैं वो है अपनी स्लीप पे ध्यान देना। भाई नींद पे बहुत ध्यान दो, वो सबसे मेजर चीज है रिकवरी के लिए। ठीक है। सेकेंड थिंग इज योर प्रोटीन इंटेक एंड प्लस डाइट। उस सेकेंड पॉइंट में डाइट प्लस प्रोटीन इंटेक मैं बोलूंगा, क्योंकि हाँ इनिशियली एज अ बिगनर जब भी लोग स्टार्ट करते हैं वो डाइट पे फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको डाइट पे फोकस करना है। इवन पीएफसी गिविंग यू दैट ऑप्शन कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय बोलना है, आपको एक सर्टन आपके लिए एक डाइट प्लान मिल जाएगा। ठीक है, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर दैट एज वेल। तो आजकल चीज़ें बहुत अच्छे एक्सेस में मिल रहे हो, सॉरी अच्छे ऑप्शन में है आपके पास एक्सेस करने के, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करो। और उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कि मतलब एज अ स्ट्रेंथ आई फोकस ऑन स्ट्रेंथ एज वेल। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करो। मसल बिल्डिंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, अगर आप 8 to 10 reps वाला फेलियर पे जा रहे हो, उस आर एम 8 to 10 12 RM पे ही फोकस करते हो, मसल बिल्डिंग बहुत अच्छा उसका बाय प्रोडक्ट है। हाँ, डोंट स्किप कार्डियो, कैसे भी करो, हम लोग भी कर रहे हैं कैसे भी, बट डू नॉट स्किप योर कार्डियो। परफेक्ट है, आई थिंक सारा कॉन्वर्सेशन मेक सेंस एंड आई होप पीपल हु विल बी वॉचिंग दिस फाइंड सम वैल्यू इन इट। थैंक यू फॉर डिस्कसिंग ये सारी चीज़ें विद मी, हिमांशु। थैंक यू आई गेस कि थैंक्स फॉर होस्टिंग मी।